हेलो जी, नमस्ते, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इस सेशन के अंदर हम कुछ नया करने जा रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि शुक्र का रेट्रोग्रेड मोशन क्या है भाई। है शुक्र और केतु की बैटल, जो आपको कोई और एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा कि एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट को एक्चुअल में कोई प्लैनेट होता है जो कि रोकता रहता है, जो कि ब्लॉक करता रहता है और वो उसे हमेशा देखता रहता है, दूर बैठा देखता रहता है। अगर आप आज के ट्रांजिट को उठा के देखोगे तो शुक्र पाइसेस साइन में है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, लेकिन केतु जो है वो कन्या के अंदर है और केतु 7th एस्पेक्ट से यहाँ पर शुक्र को देख रहा है। क्या केतु के एस्पेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, इसको भी सेशन के अंदर समझेंगे। और वो नेम लेटर्स कौन से हैं जो कि रिलेशनशिप को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करने वाले हैं। यस, हमेशा ट्रांजिट में कोई ना कोई ऐसा नेम लेटर होता है जो एक्टिवेट होता है। जुपिटर का ट्रांजिट कहीं हो रहा है, जुपिटर कुछ नेम लेटर्स को एक्टिवेट करके रखेगा जिनके अंदर हमेशा इंटेलेक्चुअल एनर्जीज फ्लो करती रहती हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देखोगे तो देव कुछ नेम लेटर्स हैं जिनके ऊपर शुक्र का सीधा इन्फ्लुएंस है, सीधा प्रभाव है इनके ऊपर। शुक्र जैसे ही नक्षत्र बदलते हैं कुछ नेम लेटर्स चेंज हो जाते हैं, फिर उनके अंदर रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी। तो अगर आपका नेम उन लेटर्स से स्टार्ट होता है या फिर आपका सेकंड नेम फेमस नेम उन लेटर्स से स्टार्ट होता है तो हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर रिलेशनशिप्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत लेके आए ये शुक्र का ट्रांजिट। इसी तरह फाइनेंस को, लग्जरी को, सबको प्रभावित करने वाला ट्रांजिट है और बहुत शानदार एक ट्रांजिट है। लेकिन इस समय जो यूनिवर्स में अलाइनमेंट हो चुकी है उसमें कहीं ना कहीं सारे प्लैनेट एक तरफ हो चुके हैं और केतु महाराज एक अलग ही तरफ बैठे हुए हैं, दैट इज इन वर्गो, कन्या के अंदर बैठे हुए हैं और शुक्र को बाय 7th एस्पेक्ट देख रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। अब ये जो अलाइनमेंट है ये रोज रोज नहीं बनती, तो हर रेट्रोग्रेड मोशन जो होता है वो एक स्पेशल मोशन होता है क्योंकि उसके अंदर दो प्लैनेटों की फाइट चलती है, दो प्लैनेटों का विरोध दिखाई देता है। केतु क्या है? केतु अध्यात्म है और शुक्र क्या है? शुक्र भोग है। और शुक्र रेट्रोग्रेड किस डिग्री पे हुआ है? 16 डिग्री के ऊपर। और शुक्र रेट्रोग्रेड होकर किस प्लैनेट की तरफ जा रहा है? अब आपको कोई ये बताएगा कि किस प्लैनेट की तरफ जा रहा है। ये जा रहे हैं राहु और बुध की तरफ। तो राहु कैसा प्लैनेट है? भोग का प्लैनेट है। तो शुक्र कह रहे हैं भाई वापस से मुझे डायरेक्शन चाहिए। क्या मैं केतु की तरफ चला जाऊं जो मुझे ब्लॉक कर रहा है, या मैं राहु की तरफ चला जाऊं जो कि भोग का प्लैनेट है? तो जो भी इंसान शुक्र की दशा के अंदर है, शुक्र की सब दशा के अंदर है, शुक्र का किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आ रहा है, शुक्र अगर आपके प्राइम हाउसेस को ट्रांजिट कर रहे हैं तो वहां पर आपको केतु वर्सेस शुक्र की एक फाइट दिखाई देगी। वो दिखाई देगी, आपको लगेगा यार हाँ ये एक ब्लॉकेज है जो आ रही है। और फिर वो पर्सन किस तरह का डिसीजन ले, ये एक एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आपको डिसीजन लेना है तो किस तरफ का लेना चाहिए, किस तरफ आपको अपने जीवन को शेप देनी चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। ये एक एस्ट्रोलॉजर की जॉब होती है। एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो गया शुक्र, तो रिलेशनशिप्स में इश्यूज आएंगे। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स आपको ऐसे ही कहते दिखाई देंगे कि हर बार कभी भी चाहे प्लैनेट कितना भी अच्छा हो जाए कि इश्यूज तो आएंगे, समस्याएं तो आएंगी, समस्याएं रहेंगी। और इस बार जो समस्या है मोस्टली वो एस्ट्रोलॉजर्स की लाइफ में आ रही है क्योंकि केतु एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत क्रिटिक होते हैं, बहुत ज्यादा दूसरे की कमियां देखते रहते हैं, हमेशा वो कमियां देखते रहते हैं, उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और शुक्र उनसे बिल्कुल विमुख हो चुका है, उनके बिल्कुल खिलाफ हो चुका है। तो वो एस्ट्रोलॉजर्स जो कि केतु को अपनी मूल स्ट्रेंथ मान के बैठे हुए हैं, जो क्रिटिक हैं, जो दूसरों की बुराई करने में बहुत बिलीव करते हैं, उनके लिए ये जो शुक्र है ये उनको बिल्कुल आप ऐसा समझ लीजिएगा, शुक्र उनकी लाइफ से ड्रेन हो जाएगा, खिंच के बाहर चला जाएगा। दिस इज द थिंग। तो आपको केतु के साथ जाना है या फिर शुक्र के साथ जाना है, इसको पिक करने में ये ट्रांजिट और ये सेशन आपको हेल्प करेगा। आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि यार ये हो मेरे इस हाउस के अंदर रहा है तो यहाँ मैं किस ऊर्जा को ज्यादा प्रायोरिटी दूं। क्या मैं इस प्लैनेट के साथ चला जाऊं या उस प्लैनेट के साथ चला जाऊं? और आपकी लाइफ में हमेशा ऐसे ही डिलेमास बनते हैं। रिलेशनशिप में मैच मेकिंग का कॉन्सेप्ट ही है कि आप इस पर्सन के साथ जाएं या ना जाएं। एक एस्ट्रोलॉजर आपको इन्हीं पॉइंट्स पे हेल्प करता है कि आपको ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कौन सा ऑप्शन अपने लिए रखना चाहिए। और केतु की वजह से मैरिज में ब्लॉकेज हमेशा आते हैं। केतु अगर उपद लग्न पे बैठ जाए तो मैरिज होना ही असंभव हो जाता है। केतु अगर सप्तम भाव में हो तो मैरिजेस में इश्यूज आते हैं। तो जो भी लोग इस मैरिज के डिले से, मैरिज की समस्याओं से परेशान हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट सबसे शानदार ट्रांजिट है। लेकिन गाइज आपको स्वयं ही अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप करनी होंगी, आपको स्वयं ही अवसर तलाशने होंगे, आपको उस प्लैनेट के साथ अलाइन होना होगा जो कि है शुक्र। अगर आप अभी भी केतु के साथ अलाइंड हो, अभी भी सामने वाले के अंदर बस समस्या ही समस्या देखते हो, तो बिलीव मी 2025 में इसके बाद कोई ऐसा ट्रांजिट नहीं होगा जो कि आपको उसकी तरफ पुश करेगा। तो यू आर विद प्लैनेट शुक्र और यू आर विद प्लैनेट वीनस, इनमें सब कुछ डिपेंड करता है। यहाँ से सेशन स्टार्ट होता है। किसी का कोई भी क्वेश्चन कंसर्न हो तो कमेंट बॉक्स आपका है। जैसे ही आप कुछ ड्रॉप करेंगे, ज्यादा कमेंट्स हो जाते हैं एक पॉइंट को लेके, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन जो है डेफिनेटली करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। 2 मार्च को हो क्या रहा है? प्लैनेट शुक्र रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं रेट्रोग्रेड? शनि के नक्षत्र में हो रहे हैं। किस डिग्री पे हो रहे हैं? 16 डिग्री पे। किस नवमांश में हो रहे हैं? स्कॉर्पियो नवमांश में। और कब वक्री से मार्गी होंगे? वक्री से मार्गी होंगे 13 अप्रैल के आसपास 0 डिग्री पे। और जुपिटर के नक्षत्र के अंदर जुपिटर की ऊर्जाओं को लेके वक्री से मार्गी होंगे।
सेकंड, प्लैनेट किस प्लैनेट की तरफ जा रहे हैं? प्लैनेट शुक्र राहु की तरफ जा रहे हैं, बुध की तरफ जा रहे हैं। राहु और बुध की तरफ जाता हुआ शुक्र निश्चित रूप से अति के भोगों को दिखाता है। तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम के अंदर हमें ऐसा लग सकता है कि अध्यात्म वर्सेस मटेरियल वर्ल्ड में एक तरह की फाइट चालू हो गई है। एक तरह का द्वंद, एक तरह का युद्ध आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा अध्यात्म वर्सेस मटेरियल वर्ल्ड में। और इसी के साथ साथ केतु जो है वो ऐसी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है जिनके अंदर या तो युद्ध चल रहा है, बिकॉज केतु युद्ध का प्लैनेट है, और द सेकंड केतु ऐसी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि थर्ड वर्ल्ड से कनेक्टेड है, जो कि बहुत ज्यादा अध्यात्म से कनेक्टेड है, वो भोग की कंट्रियां नहीं है। तो आने वाले समय में शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर सीधा सीधा एक विचित्र प्रभाव देखने को मिलेगा, वह केतु इज ऑन वन साइड एंड वीनस राहु मर्क्यूरी ऑन द अदर साइड। तो भोग की कंट्रीज जो कि हो गई मॉडर्न वर्ल्ड कंट्रीज, वो एक तरफ खड़ी हो जाएंगी, एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जो कि युद्ध के अंदर एंगेज्ड है, वो अलग तरफ खड़ी हो जाएंगी। ये सीधा सीधा एक प्रभाव है जो कि आता हुआ दिखाई देगा। शेयर स्टॉक मार्केट के लिए कैसा ये ट्रांजिट रहेगा? वेल, निश्चित रूप से ये ट्रांजिट टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि अध्यात्म वर्सेस मटेरियल वर्ल्ड, इन दोनों की फाइट जब भी होती है मार्केट के अंदर पैनिक आ जाता है। तो कोई चीज गिर इसलिए नहीं रही है कि हम सीधा सीधा किसी युद्ध में जा रहे हैं, बट हाँ, हमारी जो थिंकिंग है, हर इंसान की थिंकिंग एक साइड पे जा रही है। या तो पर्सन केतु को पिकअप करेगा या पर्सन जो है वो प्लैनेट शुक्र और राहु को पिकअप करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन पर्सन किसको पिकअप करेगा। और जनरली लोग जो है वो केतु को पिकअप करने जा रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म, डिटैचमेंट, आइसोलेशन, इससे कनेक्शन जो है वो लोगों का बढ़ता जा रहा है। तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं वो पैनिक का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। मेडिकल स्टॉक्स को हमेशा ही अप रहता है जस्ट कॉज ऑफ केतु। अब बात आती है फेमस टॉपिक की, दैट इज द रिलेशनशिप का टॉपिक। तो रिलेशनशिप में क्या हो सकता है? रिलेशनशिप के अंदर प्लैनेट शुक्र की इन रेट्रोग्रेड पोजीशन काफी अच्छी रहती है, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है वो पिछले अवसरों को रिप्रेजेंट कराता है। वो दिखाता है कि यार अभी कोई चैप्टर जो है पूरी तरह क्लोज नहीं हुआ है। तो ऐसे लोग जो हाल फिलहाल में किसी तरह के रिलेशन के ब्रेक से निकल के आए हैं, या फिर अभी भी किसी रिलेशन के ब्रेक से सर्वाइव कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो ऐसा समय उनके साथ गुजर रहा है, तो उन लोगों के लिए ट्रांजिट जो है काफी हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि अभी कोई पिछला चैप्टर है जो कि बंद नहीं हुआ है। हो सकता है एकदम से आपको फोन रिंग कर जाए, आपको मैसेज आ जाए कि कोई पर्सन है जो कि चीजों को सॉल्व करना चाहता है। कोई पर्सन हो सकता है जो कि चीजों को सॉल्व करना चाहे, तो उसके लिए ये जो ट्रांजिट है ये बहुत शानदार ट्रांजिट है। एज प्लैनेट इज हेडिंग टुवर्ड द नक्षत्र ऑफ जुपिटर। तो नक्षत्र ऑफ जुपिटर में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? नक्षत्र ऑफ जुपिटर हमेशा अरेंज मैरिज को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर शुक्र का जुपिटर के साथ कनेक्ट होना श्योरली इन द लेटर फेज अरेंज मैरिज को प्रोत्साहित करेगा। तो अगर अभी भी कोई पर्सन है और चीजें सॉल्व हो सकती हैं तो निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है किसी भी समस्या को सॉल्व करने का। क्योंकि सेपरेशन आता किस प्लैनेट से है? सेपरेशन आता है केतु से। केतु इज द प्लैनेट जो कि कहता है कि भैया किसी भी पर्सन के साथ या तो कार्मिक कनेक्शन होगा या किसी तरह का कनेक्शन होगा ही नहीं। तो केतु सेपरेशन और आइसोलेशन का मूल प्लैनेट है। वो आपको डिटैच करके रख देता है, वो आपको दूर करके रख देता है, वो आपको ये बता देता है कि भाई दिस थिंग इज नॉट फॉर यू। लेकिन शुक्र इस समय केतु को सीधी टक्कर दे रहा है, सीधी एक फाइट दे रहा है। किसी भी रेट्रो प्लैनेट का चेष्टा बल बहुत ज्यादा होता है। चेष्टा बल का मतलब क्या है कि वो एफर्ट बहुत दे रहा है। लेकिन एफर्ट किसके प्रति दे रहा है भाई? क्यों दे रहा है इतना एफर्ट? क्या ऐसा काम आ गया, क्या ऐसा पहाड़ आ गया जो एफर्ट देना पड़ रहा है? एफर्ट इसलिए देना पड़ रहा है कि एक तरह की फाइट चल रही है, एंड द फाइट इज गोइंग विद द प्लैनेट जो उसको एक्सपेक्ट कर रहा है केतु के साथ। तो केतु क्या है? सेपरेशन है, केतु आइसोलेशन है, केतु डिटैचमेंट है, केतु है आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, वो केतु है। और शुक्र फाइट कर रहा है, शुक्र एनर्जीज दे रहा है। किस राशि में बैठ के एनर्जी दे रहा है? पाइसेस में। डिवोशन की राशि है, मूल रूप से डिवोशन को दिखाती है। और किस प्लैनेट के साथ अलाइन होकर दे रहा है? शुक्र जो है राहु की तरफ मूव कर रहा है। तो राहु इज अ प्लैनेट जो कि टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। तो हर इंसान मल्टीपल वेज तलाश करेगा, टेक्नोलॉजी के यूज करके मल्टीपल वेज तलाश करेगा टू कनेक्ट विद द पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करने के लिए। एंड वो चैलेंज देगा, वो टक्कर देगा, वो ट्रिगर करेगा केतु को जो कि आइसोलेशन का मूल प्लैनेट है। तो ये जो ट्रांजिट है शुक्र का इन रेट्रोग्रेड मोशन पाइसेस साइन, कहीं से भी खतरनाक ट्रांजिट नहीं है। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट है अगर आप केतु को टक्कर देना चाहते हो, अगर आप आते हुए मैरिज के डिले को खत्म करना चाहते हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट है। नहीं तो केतु इन वो को क्या रिप्रेजेंट करता है? केतु इन वो को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग, कि भाई आपके पर्सन में ये भी होना चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए। लेकिन वीनस इन पाइसेस क्या रिप्रेजेंट करता है? डिवोशन, कि भाई जितना मिल जाए उतना बेटर है, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। तो दोनों प्लैनेटों के अप्रोच ही अलग है। केतु की तरफ जाओगे, छोटी छोटी बातों को नोटिस करोगे, यार इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, इसमें वो नहीं है। लेकिन ये ईश्वर का एक तरह का प्रसाद होता है। कोई भी रेट्रो प्लैनेट जो होता है ईश्वर की एक तरह से कृपा होती है।
वो कृपा इसलिए है कि आप उसके कर्मास को फिनिश कर सकते हैं, आप उसको जो है ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। तो प्रायोरिटी मोड पे वीनस को डाल दीजिए, प्रायोरिटी मोड पे डिवोशन को डाल दीजिए। बिलीव मी, आफ्टर दिस ट्रांजिट चीज़ें जो है वो हेल्प अप हो जाएंगी, चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जैसे हमने पिछले सेशन में भी कहा था कि कुछ नेम लेटर्स हैं जो एक्टिव है और उन नेम लेटर्स को रिलेशन की वाइब्रेशंस बहुत देखने को मिली, और उसमें एक टाइम दिया गया था 18 to 25। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कम्स टू रिलेशनशिप। 19 के अराउंड कोई किसी के पर्सन का कमेंट है कि उसको चीटिंग का पता लगा। तो चीटिंग का पता लग जाना भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप चीट होते रहते हैं, आप उसको फील करते रहते हैं, वो चलता रहता है इन द बैकग्राउंड, और एक होता है उसका पता लग जाना। तो पता लग जाना इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास वेज हैं, केतु की तरफ जाइए जो कि स्मॉल डिटेल को देखता है और वो देखता है कि भाई यार ये लॉयल नहीं है तो बस इसके साथ नहीं रहना है। और शुक्र इन द पाइसेस वो डिवोशन है, वो कहता है कि भाई डिवोशन है हमारा तो प्रेम है और इसकी तरफ पूरा कंप्लीट प्रेम जो है हम दिखाएंगे। तो ये एक अप्रोच है, दोनों प्लैनेटों की अलग अलग तरह की अप्रोच है। केतु आपको ब्लॉक कर रहा है, शुक्र आपको उसमें जाने में मदद कर रहा है। तो केतु जब आपको ब्लॉक करता है तो कई बार एस्ट्रोलॉजर्स भी आपको देखने को ऐसे मिलेंगे जो कि आपसे कहें नहीं इसके साथ जाना है, इसके साथ मत जाइए, उसके साथ जाना है, उसके साथ मत जाइए। अब आप कोई वो टॉम क्रूज पर्सनालिटी तो है नहीं ना हर इंसान कि हमारे पास हजार ऑप्शंस हो और हम फिल्टर करते रहें। तो यहाँ पर आपको वीनस इन द पाइसेस की अप्रोच लेनी चाहिए, दैट इज रेट्रोग्रेड ऑल्सो। तो रेट्रो वीनस इन पाइसेस की अप्रोच लेके पर्सन जो है वो किसी भी रिलेशन में एक डिवोशन की फीलिंग को डाल के उसको स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि यही एक अप्रोच है, यही एक टाइम है जिसमें चीज़ों को स्टेबलाइज किया जा सकता है। अब बात आती है उन नेम लेटर्स की जो कि एक्टिवेट हैं इस समय भी। देखिए अगर प्लैनेट राहु, प्लैनेट वीनस अगर रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाते तो जो नेम लेटर एस है उसके ऊपर से पूरा वीनस का करिश्मा निकल जाता। तो अगर आपका नेम लेटर अभी भी एस से स्टार्ट होता है तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम है। वीनस रेट्रोग्रेड होके आपको अवसर दे रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप्स के अंदर जाना चाहिए। जो नेम लेटर इस पूरे ट्रांजिट के अंदर एक्टिवेट हैं वो है एस, वो है डी, सी एच, पी, वी, एल, यू, जे और ए आई। ये नेम लेटर्स जो हैं पूरे ट्रांजिट के अंदर एक्टिवेट हैं, जिसमें जैसे ही वीनस रेवती के अंदर प्रवेश करेगा आफ्टर 13 अप्रैल एस नेम लेटर के ऊपर से वो ऊर्जा जो है वो निकल जाएगी, वो ऊर्जा जो है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आप ये मान सकते हैं कि अभी भी अगर आपका नेम लेटर ऐसे स्टार्ट होता है तो आपके पास वो अवसर है कि आप किसी भी रिलेशनशिप के अंदर आराम से जा सकते हैं और कोई कनेक्शन जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। तो इफ़ योर नेम स्टार्ट्स फ्रॉम दीज नेम लेटर्स तो आप ये समझिए कि कन्फर्म अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। अब बात आती है कि वीनस का पाइसेस में होना किस तरह के रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, पाइसेस और राहु, देखिए वीनस की अप्रोच क्या है, वीनस राहु के टुवर्ड मूव कर रहे हैं। तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अनकन्वेंशनल एनर्जीज को दिखाता है। वो अरेंज मैरिज को, लव मैरिज को या कोई नेम इन द रिलेशनशिप नहीं देना चाहता, वो अनकन्वेंशनल रिलेशंस को दिखाता है। तो अनकन्वेंशनल रिलेशंस में यू विद योर पार्टनर, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी हो सकता है, या हो सकता है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हों। तो उन सब ऊर्जाओं को इस समय वीनस रिप्रेजेंट कर रहा है। वीनस कह रहा है कि भाई मैं पाइसेस की तरफ मूव कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलोगे तो चीज़ें अनुकूल रहेंगी। और अगर केतु का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि भाई मेरा पार्टनर तो आध्यात्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, इसकी और मेरी तो वो कार्मिक वाइब्रेशंस मैचअप नहीं कर रही हैं, या इसके अंदर तो कमियां ही बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर ये 2025 जो है सूना सूना निकल जाएगा। सो दिस इज द थिंग विद द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट वीनस। अब हम इसको राइजिंग वाइज कवर अप करते हैं। रिमेंबर क्या हो रहा है, शुक्र जहाँ पे भी ट्रांजिट कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम चीज़ों को ठीक करें, हम चीज़ों को बेटर करें, और बेटर करें इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन द टर्म्स ऑफ मनी, उनको हम बेटर अप करें। हमें रोक कौन रहा है? शुक्र नहीं, हमें केतु रोक रहा है। द प्लैनेट केतु इज स्टॉपिंग अस, और ये हर ट्रांजिट में डिफरेंट होता है। इसीलिए वीनस रेट्रोग्रेड अगर 3-4 महीने पहले होगा और ये होगा तो दोनों में फर्क रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है। उस समय कोई और प्लैनेट होगा जो उसे ब्लॉक करेगा और इस समय कोई और प्लैनेट है जो उसे ब्लॉक करेगा, एंड द ब्लॉकर हमेशा उसको देखता रहता है, एक्सपेक्ट करता रहता है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द मेष लगन। तो मेष लगन में ये कहाँ पे हो रहा है? 12th हाउस के अंदर है ये ट्रांजिट। 12th हाउस के अंदर शुक्र का रेट्रोग्रेड होना एक तरह का अवसर है कि आप 12th हाउस के मैटर्स को वापस से प्रायोरिटाइज करिए, वापस से इनके बारे में ध्यान दीजिए। और 12th हाउस के क्या मैटर्स होते हैं? 12th हाउस आपके ट्रैवल को दिखाता है, 12th हाउस आपके एक्सपेंडिचर को दिखाता है, 12th हाउस आपके कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस से चलते हुए रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करता है। 12th हाउस से ही हम मैरिज के जितने भी कर्मास हैं उनको फिल्टर अप करते हैं। ये प्रारब्ध है मैरिज का कि मैरिज में कितने सारे कर्मास हैं, क्योंकि वहां पर शुक्र रेट्रोग्रेड है। शुक्र आपको एक अवसर दे रहे हैं कि अब तक आपके जो रिलेशंस रहे हैं उनके अंदर जो भी समस्याएं रही हैं, जो भी इश्यूज आए हैं, उनको ठीक करने का, उनके ऊपर वर्क करने का ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम हो सकता है। आप अगर चाहें तो उन रिलेशंस को बेटर कर सकते हैं, विद टाइम उन्हें हील कर सकते हैं।
तो उसके लिए जो ट्रांजिट है ये एक शानदार ट्रांजिट बना है। यहाँ पर केतु प्लैनेट शुक्र को रोक रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? फ्रॉम द 6th हाउस। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस आपके खुद के बंधन है। तो हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप की तरफ जाते हुए महसूस करें कि यार मेरे खुद की ही लाइफ सेटल नहीं है, मेरी खुद की ही जॉब सेटल नहीं है, मेरी तो खुद को ही हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हैं। जितना आप खुद के इश्यूज के बारे में सोचोगे उतना ये ट्रांजिट आपसे दूर होता चला जाएगा। और जितना आप इस ट्रांजिट के बारे में सोचोगे, अपने स्पाउस, अपने पर्सन के कर्मास के बारे में सोचोगे और सोचोगे कि क्या आप उसे ऑफर कर सकते हो, कितनी डिवोशन आप वहां डाल के चीजों को सही चला सकते हो, तो आप इस शुक्र से गेन कर जाओगे। रिमेंबर, क्योंकि शुक्र से जो गेन होगा वो रिलेशनशिप का ही नहीं, फाइनेंस का भी होगा, 2nd हाउस का भी होगा। तो कई लोग होंगे जो कि मेष लगन के हैं, लेकिन वो केतु के अप्रोच को रखेंगे। वो क्या कहेंगे कि यार हमें तो हेल्थ के इश्यूज हैं, हमें तो जॉब के इश्यूज हैं, हम तो कहीं जा ही नहीं सकते, हमारा तो प्रारब्ध ही खराब है। और ऐसे लोगों को धन का और रिलेशनशिप का कोई भी गेन इस ट्रांजिट के अंदर नहीं हो पाएगा। तो हमें केतु का नहीं, हमें शुक्र का साथ देना है। एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, वो अपनी तरफ से एफर्ट दे रहा है। अगर आप उस एफर्ट के साथ हो जाते हो तो लॉर्ड ऑफ योर 7th है, लॉर्ड ऑफ योर 2nd है, तो निश्चित रूप से धन और रिलेशनशिप्स के मैटर्स में बहुत कुछ ये प्लैनेट बिल्डअप करके जाने वाला है। इट इज अबाउट यू कि आप शुक्र के साथ हो या फिर आप केतु के साथ हो। अपने नेम लेटर्स को एक बार चेक कर लीजिएगा, सेशन को एक बार स्टार्ट से देख लीजिएगा। बिलीव मी, आपकी रेट्रो प्लैनेट को समझने की पूरी धारणा को ये सेशन चेंज करके रख सकता है। अगर हम टॉरस लग्न की बात करें तो ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 11th हाउस में। 11th हाउस से क्या आता है? 11th हाउस से आपकी डिजायर्स आती हैं, 11th हाउस से आपका फ्रेंड सर्कल आता है, 11th हाउस से आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल आती है, और 11th हाउस से ही आपके ऐसे रिलेशनशिप्स आते हैं जिसमें अब आप फ्रेंड जोन हो चुके हो, जिनके बीच अब फ्रेंड टाइप का कोई कनेक्शन है। शुक्र वहां पे रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो शुक्र आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर आपका और आपके पर्सन का कनेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया है तो उसको एज अ फ्रेंड स्टार्ट किया जा सकता है। सेकंड, आपके फ्रेंड्स के टुवर्ड जो आपके लेफ्ट ओवर कर्मास है उनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है पिछले टाइम में आपके फ्रेंड सर्कल ने आपकी रिलेशनशिप्स को हर्ट करा हो, आपने जैसे ही अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेशन के बारे में बताया गया हो और पर्सन जो है डिसअपियर हो गया हो। थर्ड थिंग अबाउट योर सोशल मीडिया, तो वहां पर शुक्र रेट्रोग्रेड होकर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपको और इन्फ्लुएंस उस चीज में डालना चाहिए और उसको अपने वर्क से कनेक्ट करना चाहिए। 11th हाउस इज कनेक्टिंग विद द 10th हाउस। एंड द फोर्थ थिंग अबाउट शुक्र इन द 11th इज दिस इज द हाउस ऑफ प्लैनेट राहु एंड प्लैनेट सैटर्न। तो शुक्र का इन्फ्लुएंस आपके वर्क लाइफ पे तो आएगा ही आएगा, वर्क लाइफ में आपको ज्यादा क्रिएटिव बना सकता है। अब बात आती है कि शुक्र को रोक कौन रहा है, कौन है वो प्लैनेट? शुक्र को रोक रहे हैं प्लैनेट केतु सिटिंग इन योर 5th हाउस। तो 5th हाउस में बैठे हुए केतु रोक रहे हैं। तो 5th हाउस क्या है? थिंकिंग का हाउस है। 5th हाउस क्रिएटिविटी का हाउस है। आपको ऐसा लगेगा यार मैं इतना ज्यादा सोचने में लग गया हूं कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने 11th हाउस को वर्क ही नहीं करा पा रहा हूं। 11th हाउस अबाउट मेरा पैसा है, अबाउट मेरे बैंक बैलेंस है, लेकिन मैं उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं सोच बहुत रहा हूं, ओवर थिंकिंग में आ गया हूं। दो लोग हो सकते हैं जो टॉरस लगन के हों। एक वो इंसान है जो इस सेशन को देख रहा है, उसको क्या फायदा मिलेगा? उसको ये फायदा मिलेगा, उसे समझ आ जाएगा मुझे शुक्र का साथ देना है। और एक वो लोग पर्सन होगा जिसको ये सेशन नहीं पता, तो वो केतु के साथ जा सकता है। और केतु के साथ जैसे ही वो जाएगा वो ओवर थिंकिंग में चला जाएगा, वो बहुत एफर्ट टुवर्ड द रिलेशनशिप्स देने लग जाएगा। वो कहेगा मुझे फ्रेंडशिप टाइप के कनेक्शन ही नहीं चाहिए, मुझे तो सीधा रिलेशनशिप की गारंटी दो, मुझे तो सीधा ये कहो कि हाँ वी आर इन रिलेशनशिप, और वो फिर कभी भी रिलेशन जो है वर्कआउट ही नहीं कर पाएगा। गॉट इट? तो केतु 5th हाउस में आपको रोक रहा है। 5th हाउस की एनर्जीज आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, कहीं ना कहीं ओवर एजुकेशन में चला जाना कि भाई मेरे को तो पढ़ते ही रहना है दिन भर, मैं कोई काम ही नहीं करूंगा, मैं अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ध्यान ही नहीं दूंगा। ये भी आपके लिए एक समस्या हो सकती है। तो अगर आप शुक्र के साथ कनेक्ट करोगे तो आप ज्यादा गेन करोगे, केतु के साथ करोगे तो ये अपॉर्चुनिटी, ये जो अवसर है हाथ से ऐसे निकल जाएगा जैसे 2-3 मंत्र निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगेगा। तो शुक्र के साथ कनेक्ट करिए, उसके मंत्र जाप करिए, उसको ज्यादा बूस्ट करिए। इससे क्या होगा? इससे आप कॉन्फिडेंट भी ज्यादा फील करोगे और इससे आपकी वर्क लाइफ भी बेटर हो जाएगी और आपके रिलेशनशिप्स भी बेटर हो जाएंगे। सो फ्रेंडशिप इज द अप्रोच। राइट अप्रोच जो है वो फ्रेंडशिप की अप्रोच है। थर्ड, मिथुन के लिए क्या हो सकता है? बल्कि ट्रांजिट होकर आना है 10th हाउस के अंदर। शुक्र जिस भी हाउस में रेट्रोग्रेड होते हैं उस हाउस को कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप का टच दे देते हैं, उस हाउस को वो फाइनेंस का टच दे देते हैं, मनी का टच दे देते हैं और क्रिएटिविटी का टच दे देते हैं। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, वर्क लाइफ है। तो वर्क लाइफ में किसी तरह का संबंध, किसी तरह का कनेक्शन बिल्ड होना इस ट्रांजिट से दिखाई देता है। सेकंड, वर्क लाइफ में आप हो सकता है महसूस करें कि यार मैं इतना पोटेंशियल अब तक दे रहा था, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिला, कुछ रिटर्न नहीं आया, कुछ मैं फायदा प्राप्त नहीं कर पाया। तो हो सकता है इस ट्रांजिट की वजह से आप ऐसे नए वर्क्स को ट्राई करें जिसमें शुक्र की एनर्जी बहुत फ्लो करती है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, कुछ नया ट्राई करना, कुछ क्रिएटिव ट्राई करना।
इस ट्रांजिट से दिखाई देता है। वर्क लाइफ को तो क्रिएटिव बना ही रहा है और कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बूस्ट करने वाला ये प्लैनेट इस समय बन चुका है, क्योंकि ये आपके 10th हाउस को 9th हाउस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कुछ नया एक्सपेंडिचर इस समय हो और उस एक्सपेंडिचर से आपको कोई ग्रोथ, किसी तरह का अवसर जो है वो प्राप्त हो। अब अगर हम शुक्र की बात करें तो कौन सा वो प्लैनेट है जो शुक्र को रोक रहा है? वो प्लैनेट है केतु। अगर आप केतु के ट्रांजिट को देखेंगे तो केतु जो है वो 4th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। शुक्र रेट्रोग्रेड हुए हैं 10th हाउस में, तो 4th हाउस में बैठा हुआ केतु कहीं ना कहीं शुक्र को रोक रहा है। 4th हाउस क्या है? 4th हाउस आपका परिवार है। तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं यार जॉब में मैं बहुत बेटर कर सकता हूँ, लेकिन जस्ट कॉज ऑफ माई फैमिली, मेरी फैमिली की वजह से मैं जो है अपने वर्क लाइफ को स्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ। फैमिली के चैलेंजेस मुझे काफी देखने को मिल रहे हैं। फैमिली में किसी पर्सन की हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और उस पर ही मेरा पूरा फोकस लगा रहता है दिन भर। तो मैं अपनी जॉब को कैसे ठीक करूँ? मैं वर्क लाइफ में रिलेशनशिप्स बना सकता हूँ, मैं वहां पे कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली क्या उन्हें अप्रिशिएट करेगी? क्या मेरी फैमिली उनसे कनेक्ट कर पाएगी? इस तरह के डिलेमास यहाँ क्रिएट होंगे। आपको किसके साथ होना है? आपको शुक्र के साथ होना है, क्योंकि शुक्र आपके लिए एक अच्छा प्लैनेट है, एक तरह का सपोर्टिव प्लैनेट। शुक्र हमेशा फॉर मिथुन लगन होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से 5th हाउस से और 12th हाउस से आपको सपोर्ट हो सकता है, किसी तरह का नया एक्सपेंडिचर हो सकता है। एंड द एक्सपेंडिचर आपको हेल्प करेगा आपके वर्क लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स के अंदर, और ज़्यादा आपको क्रिएटिव बनाने की ये कोशिश करेगा। तो शुक्र के साथ हैं तो निश्चित रूप से 10th हाउस बेटर होगा। केतु के साथ हैं तो आपका ये समय भी निकल जाएगा, आप लोगों की हीलिंग में ध्यान देते रहेंगे, आप अपने परिवार को सेटअप करने में ध्यान देते रहेंगे और वहाँ पे इश्यूज आते रहेंगे, एंगर इश्यूज डेवलप होते रहेंगे और अंत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लग पाएगा। अगर हम कर्क लगन की बात करें तो दिस ट्रांजिट इज टेकिंग प्लेस इन योर 9th हाउस, 9वें भाव में। शुक्र रेट्रोग्रेड होते रहते हैं, बुध रेट्रोग्रेड होते रहते हैं। एक रेट्रो प्लैनेट बार बार क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या वो दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो सेम होता है शुक्र रेट्रोग्रेड आज के समय और 4 महीने पहले? क्या सेम एनर्जी है? नहीं। हर समय कोई ना कोई प्लैनेट होता है जो शुक्र को रोक रहा होगा। कोई प्लैनेट होता है जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट को रोकता है, वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपना कर्मा जो है कंप्लीट नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा, ब्लॉक करूंगा। और इस टाइम वो कौन है? इस टाइम वो केतु है। शुक्र आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गए हैं। 9th हाउस के कर्मास क्या है? 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? 9th हाउस आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि शुक्र वहां पे रेट्रोग्रेड है, आपको फील हो सकता है कि यार ये वो समय है जब मुझे टुवर्ड माई रिलेशनशिप ध्यान देना चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं मेरे पर्सन के साथ कनेक्ट करूं। हो सकता है कि उसके साथ कनेक्ट करना मेरी रिलेशनशिप्स को, उसके स्टेटस को, मेरे भाग्य को बूस्ट कर दे, बेटर कर दे। ये आपको महसूस हो सकता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि शुक्र 9th हाउस को ट्रांजिट कर रहे हैं। इशू कहां से आ रहा है? इशू आ रहा है 3rd हाउस से, क्योंकि केतु उस हाउस को ट्रांजिट कर रहे हैं, तो केतु शुक्र को ब्लॉक कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको लगे कि यार मैं अपनी तरफ से एफर्ट क्यों दूं? दो हो सकते हैं कि अलग अलग पर्सन हो कर्क लगन के। एक कर्क लगन का ऐसा पर्सन है जो इस सेशन को देख रहा है, वो मुझसे पूछेगा कि मुझे क्या नया मिला आपके सेशन को देख के, और मेरा जवाब ये होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको शुक्र के साथ कनेक्ट करना है या राहु के साथ। अगर आप शुक्र के साथ कनेक्ट करोगे तो 9th हाउस को बेटर करोगे, भाग्य को मजबूत करोगे, और अगर आप केतु के साथ कनेक्ट करोगे तो भाग्य को डिस्टर्ब करोगे, भाग्य को पीड़ित कर सकते हो। कैसे पीड़ित कर सकते हो? कि रिलेशनशिप में ध्यान दोगे तो हो सकता है तुम्हारे स्टेटस ग्रो करे। अगर अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दोगे तो तुम्हारा स्टेटस ग्रो कर सकता है। गुरु की अंडरस्टैंडिंग मानोगे, लॉन्ग ट्रेवल पे फोकस करोगे तो भी तुम्हारा स्टेटस जो है ग्रो करेगा। वहीं अगर केतु पे ध्यान दे दिया, जो कि प्लैनेट क्या है? डिटैचमेंट और आइसोलेशन का, वो 3rd हाउस में बैठा है। 3rd हाउस एफर्ट्स का हाउस है, तो कर्क लगन वाले ऐसा फील करेंगे कि मैं एफर्ट दूं ही क्यों सामने वाला पर्सन एफर्ट नहीं दे रहा, और उस पर्सन का पूरा जो ये समय है शुक्र का वो निकल जाएगा कि एफर्ट मैं क्यों दूं, सामने वाला देना, मैं क्यों शॉर्ट ट्रेवल करूं, मैं क्यों किसी से मिलने जाऊं, सामने वाला करे ये सारे काम, तो एफर्ट क्यों मैं मेरी तरफ से दूं। थोड़ा सा एरोगेंट आपको बना सकता है, थोड़ा सा आपके 3rd हाउस पे फोकस ज्यादा ला सकता है। आप अपने सिबलिंग्स के बारे में सोचते रहेंगे और आप अपने भाग्य को अपने हाथों से निकलता हुआ, फिसलता हुआ महसूस करेंगे। तो शुक्र का साथ दीजिए गाइज, शुक्र का साथ दीजिए। आपके फादर क्या कह रहे हैं आपसे, उसको समझिए, उसके बारे में सोचिए, क्योंकि वही एक अप्रोच है जो आपके लिए ठीक अप्रोच है। अगर आप केतु की तरफ जाते हो तो केतु ने तो अप्रोच ही बना रखी है कि वो शुक्र को रोकेगा, और जब वो शुक्र को रोकेगा तो वो आपके 9वें भाव को रोकेगा, वो आपके भाग्य को रोकेगा, आते हुए अवसरों को रोकेगा, आपकी ग्रोथ को रोकेगा। तो हमें शुक्र का साथ इस ट्रांजिट के अंदर देना होगा, तभी हम कोई नया रिलेशन अपनी लाइफ में
फील कर सकते हैं कि आ रहा हो। और ये रिलेशन कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रेवल के अप्रोच को लेके, 9th हाउस है तो अध्यात्म की किसी अप्रोच को लेके, टीचर स्टूडेंट के बीच कोई अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप, ऐसी ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। सामने वाला पर्सन अगर जुपिटर की दशा में है तो निश्चित रूप से उस पर्सन के साथ आपका कोई संबंध बनेगा, अगर उसके ऊपर जुपिटर का कोई भी किसी भी तरह का ऊपर लियो राइजिंग। गाइस देखिए, ये जो ट्रांजिट है ये आपके 8th हाउस के अंदर हो रहा है। प्लैनेट शुक्र रेट्रोग्रेड होते रहते हैं, दूसरे प्लैनेट्स भी हैं जो कि रेट्रोग्रेड होते रहते हैं। क्या एक समय होता हुआ रेट्रोग्रेड प्लैनेट दूसरे समय होते हुए रेट्रोग्रेड प्लैनेट के इक्वल होता है, या उनमें कुछ डिफरेंस होता है? यूनिवर्स आपको कोई डिफरेंट सिग्नल देना चाह रहा है, और वो सिग्नल क्या है कि हर रेट्रोग्रेड प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट से ब्लॉक होता है। कोई दूसरा ऊर्जा है, कोई दूसरा प्लैनेट है जो उसे ब्लॉक करके बैठा है। और अगर आप आज के ट्रांजिट के चार्ट को देखोगे तो केतु ने शुक्र को ब्लॉक कर रखा है। In your birth chart, Ketu is transiting your 2nd house and Venus is transiting your 8th house. Now we thinking कि Venus का अष्टम भाव में जो ट्रांजिट हो रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे एक समय दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं अपने अष्टम भाव को बेटर तरीके से समझूं। मैं अष्टम भाव के रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करूं इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, द मैटर ऑफ फाइनेंसेज, इन द मैटर ऑफ लग्जरी। मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूं। और मैं यूज़ कैसे कर पाऊंगा? अष्टम भाव क्या है? मिस्टिकल हाउस है। मिस्टिकल हाउस को आप रिलेशनशिप से कनेक्ट कर दीजिए तो रिलेशनशिप के अंदर मिस्टिकल एनर्जीज भी फ्लो करने लग जाती हैं। और हो सकता है कि हम रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रहे हो, बट शुक्र हमें एक अवसर दे रहा है कि आप इसको ट्राई करिए, थोड़ा सा इसमें और डीप डाउन जाइए, कोशिश करिए रिस्क लेने की। अष्टम भाव रिस्क से भी कनेक्टेड है। और शनि का ये प्राइम हाउस है, शनि का मूल हाउस है अष्टम भाव। यहाँ पर होता हुआ शुक्र का ट्रांजिट आपको एज डिफरेंस को एक्सेप्ट करने की कॉल दे रहा है। तो हो सकता है कि इस समय लियो राइजिंग में जो रिलेशनशिप्स के चांसेस बन रहे हो उनके अंदर एज डिफरेंस भी देखने को मिल रहा हो, और रिस्क यहाँ पे लेनी पड़ेगी। रिस्क फैक्टर यहाँ पे निश्चित रूप से इन्वॉल्व है। सेकंड, फाइनेंसेस, अगर पैसा बिल्डअप करना है तो भी अष्टम भाव का साथ लीजिए। अष्टम भाव शेयर स्टॉक मार्केट को भी दिखाता है, और ये ऐसे एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है जो कि कई बार सेंस नहीं बनाते कि भाई दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट मेकिंग सेंस, दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेकिंग सेंस, बट इन लॉन्ग रन हो सकता है वो आपके लिए काफी फेवरेबल बन के निकल जाए। अब बात आती है इसे ब्लॉक कौन कर रहा है? द ब्लॉकर यहाँ पे है केतु इन द 2nd हाउस। केतु को जब आप 2nd हाउस में देखोगे तो आप समझोगे और सोचोगे अपनी फैमिली के बारे में कि यार मेरी फैमिली इसके बारे में क्या कहेगी, कि यार ये सस्टेनेबल है या नहीं है। 2nd हाउस सस्टेन करने की बात करता है, 2nd हाउस लॉन्ग टर्म रिलेशंस की बात करता है। तो आप सोचोगे यार ये लॉन्ग टर्म है या नहीं है, क्या मैं इसे सस्टेन कर पाऊंगा, पकड़ पाऊंगी, क्या मेरी फैमिली इसके बारे में राइट या जेन्युइन अप्रोच रखेगी। अब ये जो फियर है ये आपके शुक्र को एक्टिवेट ही नहीं होने देगा। दिस इज द थिंग। हर रेट्रो प्लैनेट को जो आदमी एस्ट्रोलॉजर है या एस्ट्रोलॉजी को जानता है वो उसको यूज कर सकता है। जो नहीं जानता सामान्य इंसान, उसके 3-4 महीने इन्हीं डिलेमास में निकल जाएंगे। 5वें महीने उसे पता लगेगा अच्छा यार एक प्लैनेट रेट्रो भी था और वो अवसर उसके हाथ से चला गया। तो जो इंसान इस सेशन को देख रहा है, जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए उसे ये समझना होगा कि उसे पिक करना है एक हाउस को, 2nd वर्सेस 8th, इनमें से एक हाउस को पिक करना। और शुक्र को अगर आप पिक करोगे तो आपको रिलेशंस में मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में वो हेल्प करेगा, और आपको कहीं ना कहीं वो एक अच्छे बेटर पोजीशन पे लाने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये शुक्र जो है आपके अष्टम भाव को 7th भाव से कनेक्ट कर रहा है। हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप क्रिएट करा दे, हो सकता है 7th हाउस को एक्टिवेट कर दे तो कोई मैरिज के चांसेस बना दे, लेकिन 8th हाउस की वाइब्रेशन, रिस्क टेकिंग फैक्टर, 2nd हाउस को आपने इन्वॉल्व करा, फैमिली को इन्वॉल्व करा, और ये चीज डिसअपियर हो जाएगी, रिमेंबर। तो हो सकता है कॉज ऑफ फैमिली, कॉज ऑफ द पास्ट की चीजें, उनके वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये चीज भी सस्टेनेबल नहीं है, एंड इन दिस आप अपने अवसरों को खो दें। तो अवसरों को नहीं खोना है, शुक्र के ऊपर फोकस रखना है, डिवोशन डाल के रखना है, और अष्टम भाव को पूरी तरह से देखते हुए चलना है, अनरेवल करके चलना है कि भाई इस हाउस के अंदर और क्या क्या है। अगर हम बात करें कन्या लगन की, तो कन्या लगन में ट्रांजिट कहाँ हो रहा है? 7th हाउस में हो रहा है। गाइस प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते रहते हैं। पॉइंट ए, टाइम ए पे हुआ रेट्रोग्रेड प्लैनेट टाइम बी पे रेट्रो प्लैनेट से डिफरेंट होता है। भाई शुक्र पहले भी तो रेट्रोग्रेड हुआ था, आज क्या नया हो गया है? पहले जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट था उसको कोई और प्लैनेट ब्लॉक कर रहा था। हर रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो दूसरे प्लैनेट से ब्लॉक होता है। कोई होता है जो उससे फाइट कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली, और हमें नहीं देखने को समझ आता है या देखने को नहीं मिलता है कि भाई कौन है जो इससे फाइट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पर शुक्र का ट्रांजिट कहाँ हो रहा है? आपके 7th हाउस में। जिस हाउस को शुक्र ट्रांजिट करते हैं, शुक्र कहते हैं कि इस हाउस के रिसोर्सेज का यूज करिए और
शुक्र के बारे में गहरी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। कोई पास्ट चैप्टर है जो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, तो यहाँ पर शुक्र का 7th हाउस में होना इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप्स के पास्ट चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुए हैं, मैरिज के पास्ट चैप्टर्स अभी फिनिश नहीं हुए हैं, और कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप्स एंड ऑल इनके भी जो चैप्टर्स हैं अगर वो पहले से चले आ रहे हैं तो वो अभी फिनिश नहीं हुए हैं। हमें उनको दोबारा से रीओपन करना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। और 7th हाउस की मूल ऊर्जा क्या होती है? बंधनों की ऊर्जा होती है, पार्टनरशिप की ऊर्जा होती है। तो हमें वो पार्टनरशिप की ऊर्जा यूज करके इन सारे हाउसेस को, इन सारे डायमेंशंस को ठीक करना चाहिए। आप पैसा ज्यादा बिल्डअप कर सकते हैं अगर आप किसी तरह की पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। आप मैरिज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर आप अपने पार्टनर की थिंकिंग को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करो। 7th हाउस आपकी कमियों को दिखाता है, जो आपके अंदर नहीं है, जो आपके अंदर मूलभूत रूप से नहीं है। सप्तम भाव वो है, और यहाँ पर शुक्र का होता हुआ रेट्रोग्रेड मोशन आपको बता रहा है कि आपको अपनी कमियों को देखना चाहिए। यू आर समवन जो कि शेयर स्टॉक में लगा रहा है पैसा आराम से। शुक्र का रेट्रोग्रेड होना इन द 7th हाउस बता रहा है आपको कि आपके अंदर अगर कोई कमी है, कुछ नया अगर आप ट्राई कर सकते हो और अब तक नहीं करा है, तो ये वो करने का बेस्ट टाइम है। आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए। अब बात आती है कौन है जो शुक्र को ब्लॉक कर रहा है। शुक्र को ब्लॉक कर रहा है इन द ट्रांजिट प्लैनेट केतु, जो आपकी लगन के अंदर है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम का डिलेमा है फॉर कन्या लगन, एक्सट्रीम का। और ये ऐसा है कि मैं खुद को चुनूं या मेरे पार्टनर को चुनूं। जैसे ही आप खुद की तरफ जाओगे आप मैरिज रिलेशनशिप से बहुत दूर हो जाओगे, और जैसे ही आप अपने पार्टनर की तरफ जाओगे आप स्वयं से दूर हो जाओगे। तो यहाँ पर एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कंफ्यूजन या डिलेमास को कौन फेस कर रहा है? कन्या लगन फेस कर रही है, कन्या मून राशि फेस कर रही है। और वो कैसा है कि मैं खुद को चुनूं या फिर सामने वाले पर्सन को। अगर मैं सामने वाले पर्सन को पिक करूं तो मैं स्वयं को पूरी तरह लॉस्ट कर दूंगा या लॉस्ट कर दूंगी। ये एक अल्टीमेट डिवोशन की बात है। अब आपके ऊपर है, केतु को पिक करेंगे या फिर शुक्र को पिक करेंगे। अगर आप शुक्र को पिक करेंगे तो लॉन्ग रन में आपके लिए फायदेमंद होगा। क्यों फायदेमंद होगा? क्योंकि शुक्र का ये जो ट्रांजिट है ये आपके 7th हाउस के अंदर हो रहा है, और शुक्र आपके लिए एक फेवरेबल प्लैनेट है। शुक्र आपके लिए एक अच्छे प्लैनेट है। केतु का ट्रांजिट लगन में है, लेकिन थोड़े ही समय बाद केतु लगन से निकल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि मैंने खुद को पिक करके गलती करी है। तो अगर अभी भी मौका है, अवसर है, तो आप अपने पार्टनर को अवसर दीजिए। कोशिश करिए उनकी भी व्यू पॉइंट को, अंडरस्टैंडिंग को, उनकी थिंकिंग को समझने की। निश्चित रूप से ये करना आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर कनेक्ट करा है सेशन से तो कमेंट बॉक्स आपका है, आपको कमेंट करके बताना है, तभी कोई नया सेशन इस पॉइंट पे, इस फ्रेम पे आपको मिल पाएगा। अगर हम बात करें तुला लगन की, तो गाइस देखिए तुला लगन के लिए जो ट्रांजिट है ये होना जा रहा है आपके 6th हाउस में। शुक्र जिस भी हाउस को ट्रांजिट करता है ना, वो कहता है कि इस हाउस के सारे रिसोर्सेज का यूज करना है, सारे संसाधनों का यूज करना है, और अंडरस्टैंडिंग बनानी है किसके बारे में? शुक्र के बारे में। शुक्र पैसा भी है, लग्जरी भी है, शुक्र कहीं ना कहीं आपका भोग भी है और रिलेशनशिप्स भी है। 6th हाउस के कौन से रिसोर्सेज होते हैं? 6th हाउस के अंदर प्रारब्ध की ऊर्जा होती है। तो जो इंसान प्रारब्ध को अंडरस्टैंड कर पाएगा वो अपनी रिलेशनशिप्स को बेटर कर पाएगा। जो प्रारब्ध को एक्सेप्ट करेगा का मतलब है कि प्रारब्ध की तरफ डिवोशन लेके आ पाएगा कि भाई ये तो होना ही ऐसे था, इसमें मेरे पार्टनर की भी कोई गलती नहीं है, मेरी भी कोई गलती नहीं है। हो सकता है तुला लगन वाले जो जातक हैं वो किसी तरह के चीटिंग से उभर रहे हों, किसी तरह के स्ट्रगल से, चैलेंजेस से उभर रहे हों, किसी ने आपके फाइनेंसेस के साथ, आपके मनी के साथ जो है वो एक तरह का फ्रॉड करने की कोशिश करी हो। तो आपको प्रारब्ध को एक्सेप्ट करना है कि भाई ठीक है, जो हुआ वो हो गया, अब मुझे आगे की तरफ मूव करना है। यह अप्रोच फॉर तुला लगन इस समय सबसे सही, सबसे डायरेक्ट अप्रोच है। शुक्र जिस भी हाउस में रेट्रोग्रेड होते हैं वहां से नए अवसर निकाल के लाते हैं, तो निश्चित रूप से जॉब से नए अवसर आपको मिल सकते हैं। लेकिन हर रेट्रो प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है। दूसरा प्लैनेट होता है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना काम नहीं करने दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और दूसरा प्लैनेट इस समय कौन है? प्लैनेट केतु। केतु जो है वो 12th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं और वो शुक्र को सीधा देख रहे हैं बाय 7th एस्पेक्ट और कह रहे हैं कि नहीं करने देंगे आपको आपका काम, आपको काम नहीं करने देंगे। तो कॉज केतु उनको ब्लॉक कर रहे हैं फ्रॉम 12th हाउस। यही 12th हाउस हमारे लिए समस्या बन सकता है। तुला लगन वाले जातकों से पूछिएगा कि आपको कहीं डिलेमा तो नहीं आ रहा, डिलेमा बिटवीन मैं प्रारब्ध को एक्सेप्ट करूं, बंधनों को एक्सेप्ट करूं, या अल्टीमेट सॉल्यूशन देख लूं, या मैं कहीं बिल्कुल ही मोक्ष की तरफ चला जाऊं, अध्यात्म की तरफ चला जाऊं, मेरा अब लेना देना ही नहीं है इस दुनिया से। ऐसी बातें आपको तुला लगन वाले जातक करते हुए देखने को मिल सकता है। वो ऐसा सोच सकते हैं कि मैं एक्सपेंडिचर करूं या ना करूं, क्या मैं कुछ खर्चा करूं अपनी तरफ से या ना करूं, और एकदम से सारे पैसे को फूंक के, सारे पैसे को खर्च करके बिल्कुल लिबरेशन की तरफ चले जाना, ये भी इनकी कॉल बन सकती है।
12th हाउस इज अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस है, तो हो सकता है तुला लगन में कोई आसपास से आपको रिलेशनशिप के चांसेस बन रहे हो, बट कॉज योर पार्टनर और समवन वो फॉरेन कंट्री या लॉन्ग डिस्टेंस में है, इस वजह से आप रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग या एक कॉल जो है वो बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो कि भाई मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं 12th हाउस को पिक करूं या 6th हाउस को। अगर आप 6th हाउस को पिक करते हैं तो लॉन्ग रन में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इट इज़ अप टू यू, हर पर्सन के ऊपर है ये कि वो किस प्लैनेट के साथ जाना चाहता है। अगर आप केतु के साथ जाते हैं तो आपके अंदर 12th हाउस की ऊर्जाएं ज़्यादा हो जाएंगी, जिसमें आप हर तरह के सॉल्यूशन को चाहते हैं। आपको कोई समस्या दे रहा है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप ये नहीं कह रहे कि प्रारब्ध है यार मेरे ही कोई कर्मा होंगे, आप कह रहे हैं नहीं मुक्ति, सॉल्यूशन, मोक्ष, इससे निकलो, दूर हो जाओ, भाग जाओ। ये ऊर्जा जो है वो हमें रोक के रखनी है। अगर हम इसके साथ जाते हैं तो फिर हम इस ट्रांजिट का यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमें केतु को रोकना होगा। अगर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की, ये स्कॉर्पियो के लिए क्या होने जा रहा है? वेल देखिए, ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 5th हाउस में। प्लैनेट शुक्र जहाँ पे भी रेट्रोग्रेड होते हैं वो उस हाउस के सारे संसाधनों का यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। जैसे 5th हाउस के रिसोर्स क्या है? क्रिएटिविटी है, एजुकेशन है। 5th हाउस से आपके इमोशंस भी आते हैं और 5th हाउस से रिलेशनशिप की सारी वाइब्रेशंस निकलती है, सारे कलर्स ऑफ रिलेशनशिप 5th हाउस से आते हैं। शुक्र यहीं पर रेट्रोग्रेड हो गए। रेट्रो का मतलब है कि अभी कोई कर्मा है जो कंप्लीट नहीं है, कोई चैप्टर है जो फिनिश नहीं हुआ है, मुझे वो जाना है और करना है फिनिश। तो उसके बारे में मुझे समझना तो होगा ना, समझूंगा तभी तो फिनिश करूंगा। और हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ 5th हाउस क्रिएटिविटी। तो आने वाले समय में ये 1 से 2 मंथ का जो स्ट्रेच है, इसमें आप अपने आप को ज़्यादा क्रिएटिव होता पाएंगे। आप महसूस करेंगे कि यार ठीक है, शुक्र की वजह से मैं क्रिएटिव हो रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्रिएटिव प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट्स को अब करने लगा हूँ। मेरे अंदर वो एनर्जीज आ रही है कि मैं अपने पार्टनर को भी क्रिएटिव तरीके से देखता हूँ कि अगर इसने कुछ गलत करा है तो हो सकता है कॉज ऑफ दिस रीजन करा हो, कुछ सही करा है तो कॉज ऑफ दिस रीजन करा हो। नए नए क्रिएटिव वेज आप तलाश कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करने के लिए। आप अपनी एजुकेशन स्ट्रीम में, जहाँ पे आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पे नए कनेक्शंस को बिल्डअप कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। ये सब कुछ है जो इस ट्रांजिट में होने जा रहा है। बात आती है कौन सा प्लैनेट है जो इसे ब्लॉक कर रहा है? भाई कोई तो होगा ना जो इसे ब्लॉक कर रहा है। शुक्र ट्रांजिट में रेट्रो हुए थे पहले भी, क्या आज वो सेम ही प्लैनेट है? नहीं, वो अलग है, क्योंकि आज उसे ब्लॉक करने वाला प्लैनेट बदल गया है। प्लैनेट शुक्र तो सेम है, शुक्र तो कह रहा है कि मैं वही हूं जो पहले था, लेकिन उसे ब्लॉक करने वाला ग्रह बदल गया है। वो हो गया है केतु, जो उसे देख रहा है, बीइंग इन द 11th हाउस। अगर आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल को बताया तो आप रिलेशनशिप को डिसअपियर होता हुआ देखेंगे। आप महसूस करेंगे रिलेशनशिप ये तो पहले का भी था, तो डिसअपियर हो गया। अगर आपने रिलेशनशिप के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखा, तब रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप बहुत ओपन हो जाते हो अबाउट इट, तो इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप फ्रेंड जोन होने की एनर्जीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, ये सामने वाले से कहते हो लेट्स टेक इट लाइक अ फ्रेंडशिप, तब भी रिलेशनशिप में समस्याएं आ सकती हैं। तो 11th हाउस इज द हाउस जो आपको समस्याएं दे रहा है। आप हो सकता है कि एजुकेशन में बहुत क्रिएटिव होना चाहते हो, लेकिन आपको महसूस होगा कि यार सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत नाम कमा लिया है, पैसा बहुत बिल्डअप कर लिया है, मैं क्यों एजुकेशन में जाऊं? ये है डिलेमा। ये डिलेमा जिसके लाइफ में आ गया, वो शुक्र को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा। उसके 2-3 मंथ ऐसे निकल जाएंगे, उसे पता भी नहीं लगेगा, हवा भी नहीं लगेगी कि कभी ये ट्रांजिट था, हुआ और चला गया। तो अगर बिल्डअप करना है, शुक्र के साथ हो जाइए। शुक्र 5th हाउस में है, ज़्यादा क्रिएटिव हो जाइए, ज़्यादा इमोशंस को वैल्यू दीजिए, ज़्यादा रिलेशनशिप्स को वैल्यू दीजिए, और कहिए अपने आप से कि मैं जो है वो निश्चित रूप से अपने पुण्यों को, क्योंकि 5th हाउस पूर्व पुण्य का हाउस है, इसको चैनलाइज करने जा रहा हूँ, मैं इसको बेटर करने जा रहा हूँ। शुक्र का साथ देंगे, शुक्र आपका साथ देगा, शुक्र आपको हेल्प करेगा, आपको धन ला के देगा 5th हाउस से, शेयर स्टॉक मार्केट से। तो ये ऊर्जाएं हैं जो शुक्र की इस समय लगी हुई है। केतु को थोड़ा रोकना है। अगर बात आती है धनु लगन की, तो धनु लगन के लिए जो ट्रांजिट है ये आपके 4th हाउस में हो रहा है। शुक्र जहां पर भी रेट्रोग्रेड होते हैं वो कहते हैं कि इस हाउस के रिसोर्सेज का पूरा यूज करना है और शुक्र को बेटर करना है। इसका मतलब है कि शुक्र से आपके कुछ लेफ्ट ओवर कर्मास हैं, रिलेशनशिप्स के साथ अभी भी आपके कुछ लेफ्ट ओवर कर्मास हैं जो कि बने हुए हैं। शुक्र आपको एक अवसर दे रहा है कि आप उन लेफ्ट ओवर कर्मास को खत्म कर दीजिए, आप उन्हें खत्म कर दीजिए, एंड कर दीजिए, उनका कर्मास को बर्न कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ 4th हाउस। 4th हाउस क्या है? 4th हाउस आपके इमोशंस का हाउस है। 4th हाउस आपके दिल का हाउस है, जो हृदय होता है ना, वो 4th हाउस में होता है। 4th हाउस आपके घर का हाउस है। 4th हाउस आपकी डोमेस्टिक कंट्री को दिखाता है, वो उस प्लेस को दिखाता है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। 4th हाउस आपकी मदर को दिखाता है। 4th हाउस मून को दिखाता है, चंद्रमा को दिखाता है, क्योंकि ये शुक्र का ट्रांजिट इन 4th हाउस हो रहा है। चंद्रमा और शुक्र का एक कनेक्ट बन रहा है। शुक्र विद द हेल्प ऑफ 4th हाउस इमोशंस की हेल्प से हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कॉल हो रही है कि आपको इमोशंस का यूज करना है।
पर्सन के साथ इमोशनली बहुत कनेक्ट फील करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी मदर के साथ भी वो इमोशनल कनेक्शन जो है वो फील करें, बिल्डअप करें। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से चतुर्थ भाव से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। इससे आपको धन प्राप्त हो सकता है, इससे आपको रिलेशनशिप्स प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर को एक इमोशनल मैसेज करते हैं और जस्ट चीजें जो है वो वापस से ट्रैक पे आ सकती हैं। आपको फोर्थ हाउस को जितना एक्टिवेट किया जाए उतना एक्टिवेट करने की कोशिश करिए। इसी से रिलेशंस बेटर होंगे और यहीं से आपके लेफ्ट ओवर कर्मास हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो अभी भी आपके हार्ट पे एक प्रेशर की तरह है, एक ब्लॉक की तरह है, जो आपको दबा रहा है, पीड़ित कर रहा है, आपके इमोशंस को, उस फीलिंग को बाहर नहीं आने दे रहा है। और शुक्र आपको कह रहे हैं कि भाई आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उस फीलिंग को बाहर निकालें। अब बात आती है कि कौन है जो हमें रोक रहा है, कौन है जो हमें ये काम नहीं करने देता। हर रेट्रो प्लैनेट को कोई प्लैनेट होता है जो देख रहा होता है। इस बार इस ट्रांजिट में केतु शुक्र को देख रहे हैं। केतु 10th हाउस में बैठ के शुक्र को देख रहे हैं। अब दो पर्सन हो सकते हैं अलग अलग, दोनों धनु लगन के हैं। एक वो है जो इस सेशन को देख रहा है, जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपना कीमती समय, कीमती ऊर्जा लगा रहा है यहाँ पे। उसको क्या मिलेगा? उसको ये मिलेगा, उसको ये समझ आएगा कि शुक्र और केतु का विरोध है। केतु दशम भाव में है, दशम भाव मेरी जॉब का है, दशम भाव निष्काम कर्म का है, दशम भाव मेरे फादर का है, दशम भाव कहीं ना कहीं ईगो का है, गुस्से का है, क्योंकि वहां मंगल का मूल हाउस है, उग्र है। तो जो भी पर्सन धनु लगन का इस समय उग्र होता है, फादर के बारे में सोचता है, फादर जैसी ऊर्जा जिसके अंदर महसूस होती है कि यार बहुत ज्यादा डोमिनेंट एक पर्सनालिटी है, या फिर दशम भाव अपने जॉब के बारे में सोचता है, कर्म के बारे में सोचता है, वो इंसान इस शुक्र से फायदा नहीं ले पाएगा। वो इंसान अपने पार्टनर के टुवर्ड इमोशनल नहीं हो पाएगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि उसने केतु का साथ ले लिया। जो अपने इंसान की, जो अपने पार्टनर के इस दशम भाव की इश्यूज को देखता रहता है, वो इसका फायदा नहीं ले पाएगा। तो आपके पास अवसर है, आप वो इंसान बनिए जो शुक्र का साथ ले, ताकि आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो पाए, रिलेशनशिप्स चैनलाइज हो पाए। थोड़ा सा इमोशनल कहना, इमोशनल सेइंग आपकी सामने वाले को चेंज करके रख सकती है, टर्न करके रख सकती है। और कोई नए रिलेशंस की तलाश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नए रिलेशंस मिल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मदर, विद द हेल्प ऑफ मून, विद द हेल्प ऑफ इमोशंस एंड विद द हेल्प ऑफ योर एजुकेशन। वो जो बेसिक आपकी एजुकेशन है या फिर बेसिक आपका घर के आसपास का एनवायरनमेंट है, वहां से नए संबंध मिल सकते हैं। केतु उन्हें ब्लॉक करके रखेगा, तो 10th हाउस से वो ब्लॉक होंगे। अगर हम बात करें मकर लगन की, तो मकर लगन में ये जो ट्रांजिट है होने जा रहा है 3rd हाउस में, और शुक्र जिस भी हाउस में ट्रांजिट करते हैं वो कहते हैं कि भाई अभी कोई कर्म है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट हूं मैं और मैं उस कर्म को कंप्लीट करने आया हूं। शुक्र के कर्मा किस तरह के होते हैं? रिलेशनशिप से, फाइनेंस से, लग्जरी से। 3rd हाउस के रिसोर्सेज का यूज करेंगे, संसाधनों का। 3rd हाउस क्या है? शॉर्ट ट्रैवल है, कम्युनिकेशन है, विल पावर है, आपकी करेज है। तो शुक्र 3rd हाउस में जाके कहते हैं कि भाई इन चीजों का यूज करो ना, और इन चीजों का यूज करके रिलेशनशिप के कर्मास को खत्म करो, एजुकेशन के कर्मास को खत्म करो, पैसे के कर्मास को खत्म करो, ज्यादा पैसा बनाओ, ज्यादा लग्जरी को प्राप्त करो। शुक्र भोग के प्लैनेट है। शुक्र कभी ये नहीं कहते कि पैसा हाथों का मैल है। शुक्र कहते हैं नहीं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, क्योंकि वो 3rd हाउस में हो रहा है विल पावर से, आपकी करेज से। जितने आप एक्शंस लेते हो, इनिशिएटिव्स लेते हो, उतना ही आप ज्यादा बिल्डअप कर सकते हो। रिलेशनशिप्स में आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, शुक्र ने कह दिया। शॉर्ट ट्रैवल करनी पड़ेगी, हो सकता है आसपास से कोई नया पर्सन आपको मिल जाए, या पुराने पर्सन के साथ जो चैप्टर्स अभी क्लोज नहीं हुए हैं वो हो सकता है इस ट्रांजिट में क्लोज हो। और रिलेशंस अगर सब कुछ अच्छा रहे तो बेटर हो सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ सब कुछ अच्छा रहे? क्योंकि कोई प्लैनेट होता है जो उसे ब्लॉक कर रहा होता है, और यहाँ पर केतु ने शुक्र को ब्लॉक कर दिया है। केतु ट्रांजिट कर रहे हैं 9th हाउस में, शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं 3rd हाउस में। केतु 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जो भी मकर लगन का पर्सन इस समय बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर्स की हेल्प लेगा, गुरु की हेल्प लेगा, लॉन्ग ट्रेवल करना चाहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशंस बनाना चाहेगा, विदेश जाना चाहेगा, उसकी लाइफ में हो सकता है कि रिलेशनशिप्स की वाइब्रेशंस डिस्टर्ब हो जाए, परेशान हो जाए। तो कोशिश करिए कि आप 3rd हाउस का यूज करें। 3rd हाउस आपके इनिशिएटिव्स लेने की पावर है। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो इनिशिएटिव ले लीजिए, क्योंकि शुक्र आपके लिए एक मैलेफिक प्लैनेट नहीं है, वो आपके लिए एक अच्छा प्लैनेट है। केतु उसे ब्लॉक कर रहा है। केतु कह रहा है कि मैं नहीं करने दूंगा। तो हो सकता है आप छोटी छोटी गलतियों को देखें सामने वाले पर्सन की, देखें कि यार ये बिल्कुल ही लॉयल नहीं है, या इसके अंदर समाज की ऊर्जाएं नहीं है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करे। ये सब चीज़ों की वजह से रिलेशनशिप्स के चांसेस कर्म खराब हो सकते हैं। और अगर फाइनेंस की मैं बात करूं तो 3rd हाउस इनिशिएटिव लेने का हाउस है, और 9th हाउस केवल बात करने का हाउस है। 9th हाउस का मतलब है बात करते रहो दिन भर। जो दिन भर बात करेगा मकर लगन का जातक वो नहीं बना पाएगा, और जो इनिशिएटिव्स लेगा वो निश्चित रूप से इस ट्रांजिट में कुछ बिल्डअप करके निकलेगा। अगर हम कुंभ की बात करें तो कुंभ लगन में ये जो ट्रांजिट है ये 2nd हाउस में हो रहा है।
शुक्र जिस भी हाउस को ट्रांजिट करते हैं वो कहते हैं कि मैं इस हाउस का यूज करूंगा और अपने रिलेशनशिप के, फाइनेंस के, लग्जरी के लेफ्ट ओवर कर्मास को खत्म करूंगा। सेकंड हाउस का जब वो यूज करेंगे तो सेकंड हाउस क्या है? परिवार है, सस्टेनमेंट है, धन है, खाना पीना है, सबको सेकंड हाउस से आता है। शुक्र इन हाउस का यूज करने वाला है। हो सकता है परिवार से नए रिलेशंस के आने की संभावनाएं बने। हो सकता है आप अपने परिवार को समझने की कोशिश करें कि यार मेरे परिवार में रिलेशनशिप्स किस तरह से रहे हैं, परिवार में कहीं किसी का रिलेशन बिगड़ा तो नहीं है, और अगर बिगड़ा है तो वो रिलेशन बिगड़ना, उस रिलेशन की ऊर्जा आपके रिलेशनशिप की थिंकिंग को बहुत प्रभावित करने वाली है। तो सेकंड हाउस में क्या क्या हो रहा है इज इन्फ्लुएंसिंग योर थिंकिंग टुवर्ड प्लैनेट वीनस। हो सकता है कि इस ट्रांजिट की वजह से आपको कुछ नए अवसर मिले फ्रॉम द परिवार, की परिवार से कोई नए रिलेशंस के अवसर मिलते हैं। सेकंड हो सकता है कि कुछ नया एक्सपेंडिचर परिवार में करना पड़ेगी फाइनेंसेस के लिए, या फिर मनी मैनेजमेंट में परिवार की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो। लेकिन कौन सा वो प्लैनेट है जो इसे ब्लॉक कर रहा है? भाई कोई तो ऐसी ऊर्जा होगी ना जो इसे रोकेगी। हर बार जो प्लैनेट रेट्रो होता है वो अलग कॉल देता है, यूनिवर्स एक अलग कॉल, एक अलग मैसेज, एक अलग सिग्नल दे रही है आपको। और वो कहां से आ रहा है कि शुक्र अष्टम भाव में, शुक्र सेकंड हाउस में है, केतु अष्टम भाव में। केतु यहां पे इसे ब्लॉक कर रहा है सीधा बाय 7th। और केतु जब इसे ब्लॉक करेगा तो कैसे करेगा? कंफ्यूजन देके। अष्टम भाव से कंफ्यूजन आएंगे बहुत। अगर गहरी रिसर्च करने लग गए ना कि फैमिली ने कोई रिलेशन लेके आया आपके लिए और आप उसमें रिसर्च कर रहे हो, 2-2 महीने रिसर्च कर रहे हो, उसका रिलेशन का कोई फायदा नहीं है, उस अवसर का कोई फायदा नहीं है। अष्टम भाव रिसर्च का है, केतु अष्टम भाव को यूज करेंगे रिसर्च। और सेकंड हाउस वहां पे शुक्र है। सेकंड हाउस कह रहा है कि भाई जल्दबाजी करो, परिवार जो कह रहा है उसको समझो, परिवार के अंदर जो रिलेशंस है इनको समझो कि ये कैसे रहे हैं और आगे इनिशिएटिव्स लो। खर्चा अगर करना है तो तुरंत करो, जल्द करो। थोड़ा जल्दी करोगे तो शुक्र के रेट्रोग्रेड के कर्मास खत्म हो पाएंगे, अच्छे हो या बुरे वो खत्म हो पाएंगे। और शुक्र आपके लिए एक अच्छा प्लेनेट है, तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट होगा, आउटकम होगा, वो अच्छा होगा। लेकिन जो भी इंसान बहुत समय लेगा, होल्ड अप करेगा, लंबा लंबा टाइम लेगा, थिंकिंग करेगा, अप्रोचेस बनाएगा, वो महसूस करेगा कि भाई पूरा ट्रांजिट निकल गया लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पाया। शुक्र वर्सेस केतु। अलाइंड विद शुक्र एवरीथिंग इज ऑन योर साइड। अलाइंड विद केतु डिटैचमेंट, आइसोलेशन, लिबरेशन, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अब आपके ऊपर है कि आप सेकंड के साथ जाते हो या फिर 8th के साथ। नाउ इफ इट इज अबाउट पाइसेस, देन इस समय यूनिवर्स में 2 ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जो एक्सट्रीम के डिलेमा या कंफ्यूजन को फेस कर रहे हैं। वन इज द पाइसेस एंड सेकंड इज द कन्या, वर्गो। एंड द रीजन बिहाइंड शुक्र का लगन में ट्रांसिट। शुक्र रेट्रोग्रेड है, हमें क्या लगता है रेट्रो प्लैनेट है, इसका मतलब है लेफ्ट ओवर कर्मास को खत्म करेगा। लगन के अंदर है रेट्रो शुक्र, इसका मतलब है कि ज्यादा आप शुक्र को रिफ्लेक्ट करोगे। शुक्र को रिफ्लेक्ट करोगे तो ज्यादा पैसों की, लग्जरी की, रिलेशनशिप्स की बातें करोगे, लाइमलाइट के अंदर बने रहोगे। और पैसों की बातें करोगे तो हो सकता है खर्चा भी करो, और वो लग्जरी, वो भव्यता दिखाई देगी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। तो ये शुक्र से समझ आता है। लेकिन शुक्र को रोक कौन रहा है भाई ये काम करने से? वो रोक रहा है केतु। केतु 7th हाउस में है। सप्तम भाव का केतु क्या बताता है? आपकी कमियों को बताता है, आपकी विशूज को बताता है, आपकी वीकनेस को बताता है, आपके स्पाउस को बताता है। तो दो नो मैटर लगन में शुक्र है, लेकिन फिर भी अगर आपका फोकस थोड़ा भी अपने स्पाउस की तरफ जाता है, शिफ्ट होता है, तो वहां पर आपको आपकी भव्यता, आपकी लग्जरी, आपका फाइनेंस कुछ भी हेल्प करता महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैं अपने आप को कितना भी बेटर ट्रीट कर लूं, बट द एप्रिसिएशन इज नॉट कमिंग फ्रॉम द 7th हाउस, फ्रॉम द पार्टनर। इफ इट इज अबाउट रिलेशनशिप, जिस भी इंसान ने पाइसेस लगन के, पाइसेस मून साइन के रिलेशनशिप को मैरिज में बदलने की बात करी, हो सकता है वो रिलेशनशिप से भी अपना हाथ धो दे, क्योंकि 7th हाउस में बैठ के केतु ब्लॉक कर रहा है। केतु कह रहा है सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, तो मैं शुक्र को, जैसे ही शुक्र आपको हेल्प कर रहा है और केतु आपको ब्लॉक कर रहा है पार्टनरशिप, तो कोई भी अगर पार्टनरशिप की बात कहता है तो हो सकता है आप उससे दूर हो जाओ या वो आपसे दूर हो जाए। तो जैसे ही पार्टनरशिप, बिजनेस इन पार्टनरशिप इनकी बात आती है, सोच समझ के उसमें स्टेप रखना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की कॉल नहीं है। वहां पे एक तरह का विरोध, एक तरह का डिलेमा दिखाई देगा। अदरवाइज तो ये ट्रांजिट वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट है, और धन कमाने के लिए भी आप शुक्र का अच्छा खासा यूज कर सकते हो। इट इज इन योर पर्सनैलिटी लग्न, तो बॉडी जहां पे भी इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली, वहां से फाइनेंसेस आने की पूरी संभावना है। तो बॉडी इन्वॉल्व होने का मतलब है कि कोई इंटेलेक्चुअल वर्क हो सकता है, आप ऐसा कोई वर्क कर रहे हो जिसमें कि वो हैंडलिंग, मीटिंग्स, कंसल्टेंसी फॉर्म्स एंड ऑल, इनमें कुछ काम कर रहे हो। ये कुछ ऊर्जाएं हैं जो इस ट्रांजिट से निकल के आ रही हैं। केतु आपको ब्लॉक कर रहा है सप्तम भाव से, तो ध्यान रखिएगा केतु की वजह से कई बार, मतलब ये शुक्र और केतु का एक ट्रांजिट जो है वो एक तरह का फियर भी है। एंड द रीजन फॉर फियर इज केतु सर्जरी का, एक्सीडेंट्स का एक प्रोन कारक है, और शुक्र जो है वो भव्यता का, लग्जरी का कारक है। तो आप अपने बारे में ज्यादा लोगों को बताइए मत, आप अपने आप को ज्यादा फ्लॉन्ट मत करिए, ज्यादा दिखाइए मत, ज्यादा शो मत करिए, अदरवाइज
नज़र लग जाना, ये ऊर्जाएं सप्तम भाव से, ये भी आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ सकती हैं। तो अगर केतु की दशा आ रही है, सबदशा आ रही है, या फिर केतु का कोई भी इन्फ्लुएंस आ रहा है किसी भी दिन, सूक्ष्म दशा में, प्राण दशा में, कहीं पे भी, तो वो दिन जो है वो बिट मैलेफिक हो सकता है फॉर एवरी लग्न, क्योंकि केतु का भयानक विरोध इस समय शुक्र को झेलना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। सो दिस इज फॉर दिस सेशन। और अभी कोई पूछेगा कि भाई केतु की आध्यात्मिक आईज होती हैं या नहीं होती हैं, तो हर ग्रह की आंखें होती हैं। केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है, कॉज ये आध्यात्मिक प्लैनेट है, ये मन की आंखों से देखता है, अध्यात्म की आंखों से देखता है। सो ये जो थर्ड आई का कॉन्सेप्ट है ना, ये दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है। ये उसी तरह केतु की आंखें हैं, दिखाई नहीं देती हैं लेकिन होती हैं। तो दिस इज फॉर दिस सेशन गाइस, बी कनेक्टेड। किसी और सेशन में कुछ और करेंगे। अगर कुछ आपको